हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो सीरीज फाइनली आ चुका है जिसका नाम है सिलेक्शन एक्सप्रेस। मेरे भाई, इस सीरीज में मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा कंप्लीट साइंस, उसके बाद हम करेंगे मैथ्स, देन उसके बाद करेंगे एसएसटी। और ये है आज आपका सिलेक्शन एक्सप्रेस का लेक्चर नंबर फर्स्ट, और इसमें हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल का कंप्लीट क्वेश्चन, है ना। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। सर, इसमें कितने क्वेश्चन करवाओगे आप? मेरे भाई, इसमें हम टोटल आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे और इसके अंदर आपका पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। तो इस वजह से आपको अब अलग से पीवाईक्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ए टू जेड पीवाईक्यू यहाँ पे ले लिया हूँ। सर, क्या सिर्फ एएमयू के लिए है? ना मेरे बच्चे, ये जो सीरीज है ये एएमयू और जीएमआई दोनों के लिए है। क्या सर, आपने पीवाईक्यू फिर दोनों का लिया? हाँ मेरे भाई, यहाँ मैंने जो पीवाईक्यू लिया है एएमयू और जीएमआई दोनों का मैंने पीवाईक्यू यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको यहाँ से पीवाईक्यू अलग से करने की कोई जरूरत ना है। इसको अच्छे से कीजिए। और मेरी गारंटी ये भी है कि अगर आप सिलेक्शन एक्सप्रेस को अच्छे से कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी सीरीज से आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बताएंगे तो फर्स्ट स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद किस चीज का डेवलपमेंट होता है, ये आपसे पूछा गया। चलिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन मेरे भाई मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताता हूँ और इस स्लाइड में जितनी चीजें लिखूंगा प्लीज उसे अच्छे से आप नोट डाउन करना और समझने की कोशिश करना, बिकॉज इस स्लाइड से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी मैं ये स्लाइड जो लिखने वाला हूँ तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस बार। चलिए समझते हैं पूरा डिटेल में इस चीज को। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा। उसके बाद आपको 10 मिनट के बाद 20 क्वेश्चन यूं ही आप बना दोगे। देखिए मेरे भाई, एक होता है मेल बॉडी, समझना अच्छे से पहले, ठीक है। एक हो गया आपका मेल बॉडी और दूसरा होता है फीमेल बॉडी। समझने की बस कोशिश कीजिए, बाकी अगर कुछ भी डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेल बॉडी में से निकलता है मेल गैमिट। कौन गैमिट भाई, क्या बोलेंगे सर? मेल गैमिट। चलो मुझे जल्दी से बताओ मेल गैमिट का क्या नाम है। और फीमेल बॉडी से क्या निकलेगा मेरे बच्चे? फीमेल गैमिट। ठीक है, फीमेल गैमिट। हाँ चलो, मेल गैमिट का नाम बताओ जल्दी से, जो बच्चों को पता है। तो मेल गैमिट को क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ मेल गैमिट को क्या कहते हैं। मेल गैमिट का जो कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं स्पर्म। उसको क्या कहते हैं? स्पर्म। यस सर, स्पर्म क्या मेल गैमिट? हाँ सर बिल्कुल, स्पर्म मेल गैमिट है। और फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं मेरे भाई? फीमेल गैमिट को कहते हैं ओवा। और इसी का दूसरा नाम एग भी होता है। कंफ्यूज ना होना कि एग अलग चीज है, ना भाई, एग और ओवा दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो समझ में आया, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा। सर ये बता दो, सर ये जो स्पर्म ये कहाँ से रिलीज होता है? क्या ये क्वेश्चन आया? हाँ मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। मुझे बता दो, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, वो कहाँ से रिलीज होता है मेल बॉडी के अंदर? तो एक स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस। कौन सा स्ट्रक्चर भाई? टेस्टिस होता है स्ट्रक्चर, वहां से रिलीज होता है स्पर्म। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जो फीमेल गैमीट होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो आपको क्या बोलना है सर? वो जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। तो ओवरी से क्या रिलीज हो गया मेरे भाई? फीमेल गैमीट। उसका क्या नाम है? ओवा एग। और टेस्टिस से क्या रिलीज हुआ? मेल गैमीट। मेल गैमीट का क्या नाम है? स्पर्म। याद करना, एक एक जो चीज मैं बोल रहा हूँ, जो चीज लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब जरा सा आगे चलते हैं। जब आगे आप आओगे तो ये दोनों आपस में क्या होता है? फ्यूज होता है। ये दोनों आपस में मेल गैमीट, और देखो ध्यान रखना, गैमीट फ्यूज होता है। आपसे एग्जाम में एक बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। फ्यूज क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो बताओ उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो यह समझ में आया, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सर मुझे ये बता दो, क्या फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, फर्टिलाइजेशन देखो आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है। मैं यहीं पे सारा चीज लिख देता हूँ कि आपको कभी कंफ्यूज ही ना हो। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, बॉडी की कौन से पार्ट में होता है? तो याद रखिएगा, जो ओविडक्ट होता है वहां पे होता है फर्टिलाइज। अरे सर, मैंने तो फेलोपियन ट्यूब नाम सुन रखा है। अरे भाई, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट दोनों सेम चीज है ना, एक ही है ना, एक चीज के दो नाम, जस्ट लाइक।
तो वही फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट तो दोनों सेम चीज़ है, अलग-अलग ना है। तो ध्यान रखना है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है मेरे भाई? ओविडक्ट में होता है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जो फर्टिलाइजेशन है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसका ये फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है भाई? ये फर्स्ट स्टेप है। और जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है वो किस टाइप का आपको पता है 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमें बताएँगे जो बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको कैसा बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बताएँगे फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक? यहाँ तक तो समझ में आया। चलो मुझे ये बताओ, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद जो फर्स्ट सेल बनती है, जो फर्स्ट सेल बनता है उसका क्या नाम है भाई? न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आते हैं। यही कहलाता है जाइगोट। तो क्या समझ में आया? सर मेल से निकला मेल गैमीट जिसका नाम है स्पर्म, फीमेल से निकला फीमेल गैमीट जिसका नाम है ओवा। मेल गैमीट कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से। फीमेल गैमीट कहाँ से निकलता है? ओवरी से। तो ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनता है, जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसका क्या नाम है? उसी का नाम है जाइगोट। तो समझ में आया जाइगोट क्या है? आइए जाइगोट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं भाई। तो देखो जाइगोट के बारे में क्या-क्या चर्चा आपको, मतलब क्या-क्या पता होना चाहिए उसको थोड़ा-सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। इससे भी आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं बनेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है, बताओ जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कितने होते हैं? आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? जल्दी बोलो। सर इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 न्यूक्लियस होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक-एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो जाइगोट है बताओ वो यूनिसेलुलर है या मल्टी से कितने सेल के बने हुए? अरे भाई याद रखना ये सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है? ये सिंगल सेल होते हैं। सर इसका आपसे पूछा ये भी जाता है, बताओ ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? सर ये तो डिप्लॉइड है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है एक बार एग्ज़ाम में, कि आपसे पूछा जाता है, मैं बताऊँगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, टेंशन ना लीजिए नेक्स्ट चैप्टर में। उसका देखो एक एक बार और आपसे पूछा गया है, बताओगे ये जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? बॉडी की कौन से पार्ट में इसका फॉर्मेशन हो रहा है? भाई जहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन होगा तो वहीं पे इसका फॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि फर्टिलाइज़ेशन से ही तो जाइगोट बन रहा है। तो बताओ फर्टिलाइज़ेशन कहाँ हो रहा है? सर ओविडक्ट में हो रहा है, तो जाइगोट कहाँ बनेगा? वो भी ओविडक्ट में बनेगा सर। बिल्कुल सही है आप, हाँ, बिल्कुल 110% आप सही हो। कोई किसी को कोई परेशानी, कोई दुःख तकलीफ तो नहीं है? अब मुझे बताएँगे एक-एक, यहाँ तक समझ में आया? आई होप कि किसी को कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। जाइगोट के बाद एक स्ट्रक्चर और बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है मेरे दोस्त, क्या होता है उस स्ट्रक्चर का नाम? उसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? देखो इस सीक्वेंस को याद कर लो, सीक्वेंस से ही पूछा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के बारे में ज़रा सा चर्चा करते आओ। देखो एम्ब्रियो के बारे में आपको क्या-क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसके बारे में पता क्या होना चाहिए कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? बॉडी के किस आपसे पूछा जाता है, बताओ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? ठीक है? डेवलपमेंट अगर आपसे पूछे, आप क्या बोलेंगे? यूटेरस वाले पार्ट में। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फैलोपियन ट्यूब। और डेवलपमेंट अगर पूछे एम्ब्रियो का, ये कहाँ होता है? यूटेरस में होता है। ये कहाँ पर होता है भाई? यूटेरस में होता है। अगर आपसे पूछा जाए इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है इसका, है ना? ये वर्ड भी कभी पूछ लेता है। आई इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अगर आपसे पूछे, ये भी आपका होता है यूटेरस में। पूछा जाता है आपके एम्ब्रियो के बारे में, कि बताओगे इसके बाद कौन-सा स्ट्रक्चर बनता है? एम्ब्रियो के बाद, सॉरी, जो आपका, हाँ, एम्ब्रियो के बाद कौन-सा स्ट्रक्चर बनता है भाई? एम्ब्रियो के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है फीटस। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? फीटस, है ना? तो याद रख लेना एक सीक्वेंस आपको। सबसे पहला क्या हुआ भाई? फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या बना? ज़ाइगोट, उसके बाद क्या हुआ? एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बना? फीटस बना। और जो फीटस होता है ये क्या होता है भाई? ये फुल्ली मतलब ये इसका फॉर्मेशन जब देखो एम्ब्रियो के अंदर जब फुल्ली डेवलप हो जाता है ना एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो जब फुल्ली तरीके से डेवलप हो जाता है देन बनता है फीटस। तो फीटस क्या होता है? फिर जब बेबी डिलीवर हो जाता है बाहर। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। इससे देखो एक-एक जो मैं जहाँ पॉइंट लिखा हूँ, एक-एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। अब मैं एक-एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। चलिए, देखो सबसे पहले भाई रूल हमारा जो होता है, प्लीज़ रूल को समझ लो पहले। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए, ईमानदारी पूर्वक आप वीडियो को पहले पॉज़ कर लेना। क्या कर लेना? वीडियो का आपको सिलेक्शन चाहिए तब, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो ऐसे ही। अगर सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को पॉज़ कीजिए। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज़ करने के बाद अब यहाँ से खुद से ट्राई करना है। देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन तो देखना ही देखना है।
चलिए तो सबसे पहले इसका आंसर बता दो भाई, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट आप इसका बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग में से बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बनता है किसके बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या पूछा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके जस्ट बाद क्या बन रहा है भाई, जस्ट बाद सर जाइगोट बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। तो क्या करना है, वीडियो को जल्दी से पॉज करो, ईमानदारी से बताएंगे इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। करेक्ट ना पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। क्या जाइगोट सिंगल सेल है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे जाइगोट जब वो सिंगल सेल है, तो मतलब ये बात तो सही बात है, ये गलत नहीं है। एम्ब्रियो क्या मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल सर। ये जो एम्ब्रियो होता है भाई, देखो जाइगोट तो आपका सिंगल सेल होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो होता है, इसमें लिख देता हूँ चलो, ये जो होता है भाई, ये होता है मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है। तो ये बात भी सही है सर। क्या तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि स्पर्म प्रोड्यूस बाय ओवरी। देखो क्या बोल दिया भाई कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस है, ओवरी से। देखो यहाँ पे ये स्पर्म है ना, ये स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये भाई ये तो टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो गलत कौन सा है यार, गलत तो यही वाला गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो क्या बोलेंगे, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है सर, स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस से होता है। ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवरी से सर एग या ओवा प्रोड्यूस होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखो फोर्थ क्या है, एग प्रोड्यूस बाय फीमेल। बिल्कुल भाई, जो एग होता है वो प्रोड्यूस होता है फीमेल। फीमेल के कौन से बॉडी कौन से पार्ट से होता है, कौन से ग्लैंड से होता है, उसका नाम होता है सर ओवरी। तो ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, एग प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस, ये एग कहाँ से होता है सर, टेस्टिस से होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3, दिल से वीडियो पॉज कीजिए, देन आप सॉल्यूशन बताना आपको। इस क्वेश्चन में पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी डज फर्टिलाइजेशन, अगर बताएंगे इसमें से कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। क्या यूटेरस में होता है, ना भाई, यूटेरस में तो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। ओवरी से क्या होता है सर, ओवरी से तो फीमेल गेमिट निकलता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मैंने देखो अभी बताया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है भाई, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ओविडक्ट में हो रहा है। देखो है कि एक ये सारा आपका PYQ भाई, PYQ टेंशन ना लेना। करेक्ट आंसर ऐसा हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है ओविडक्ट, भी इसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है, जायगोट फॉर्म इन, बताएंगे जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। ये अभी तो पूछा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, एक बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था कि बताएंगे जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। क्या यूटेरस में हो रहा, ना भाई, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा था भाई, ओविडक्ट में। तो जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ओविडक्ट में। वो कितना आसान क्वेश्चन होता है, कितना आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूटेरस। बताएंगे, अभी मैंने यूटेरस के बारे में 2 पॉइंट लिखा है, बताओ इसमें से। देखो यूटेरस का मैंने क्या लिखा है भाई, यूटेरस का क्या काम होता है, यूटेरस का सबसे पहला काम होता है डेवलपमेंट करवाना, यूटेरस का इम्प्लांटेशन करवाना। ये 2 काम इसका होता है। तो देखो इन दोनों में से कुछ गिवन है क्या इसके अंदर, क्या पूछा भाई क्वेश्चन आपसे कि बताएंगे यूटेरस का क्या फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एग। क्या यहाँ पे एग का फॉर्मेशन तो नहीं भाई, एग का फॉर्मेशन तो कहाँ पे होता है, जल्दी से बताएंगे। अभी मैं जस्ट बताया, जल्दी से बोलो कि एग का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में होता है भाई, ओवरी में। तो यहाँ पे तो ओवरी का इसका आंसर भाई। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है भाई, जल्दी से बोलोगे, ओविडक्ट में होता है सर, जिसका दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है सर, डेवलपमेंट बिल्कुल आप सही है भाई, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इस वजह से कोई फंक्शन ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है भाई, इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सीक्वेंस, बताएंगे करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो देखो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया, सबसे पहले क्या होता है भाई, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल सर पहला स्टेप तो सही है। उसके बाद गैमेट के बनने के बाद क्या, देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या भाई, गैमेट का फॉर्मेशन होना। उसके बाद क्या भाई, फर्टिलाइजेशन होना, जाइगोट बनना, एम्ब्रियो होना, है ना। ये एक सीक्वेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस को आपको वहां पे सेट करना है। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे, देखो सारे के सारे PYQ में भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना, देन जाइगोट बनना। जाइगोट क्या, पहले जाइगोट फिर नहीं भाई, पहले फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो जाइगोट बनेगा। तो देखो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, ये बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ एम्ब्रियो बनेगा, ना भाई ये बात तो फिर उसने गलत कर दिया भाई। तो जाइगोट बना, है ना, सॉरी गैमेट हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आई होप कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, बताएंगे अभी मैंने बताया था जाइगोट के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस
न्यूक्लियस होते हैं? सर 1 बताया था आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैमीट फ्यूज, जब गैमीट आपस में फ्यूज होता है, मैंने आपको बताया मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज हो रहा था भाई, बताएंगे किस चीज, क्या चीज फॉर्म हो रहा था, बोला है क्या फॉर्म हो रहा भाई, क्या फॉर्म, क्या बन रहा था यहाँ पे, क्या बन रहा था, क्या बोलोगे? सर जाइगोट बन रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा है भाई इसमें? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिवाइड रेपिडली टू गिव द राइस बॉल। सिंपल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बताओ क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा था आफ्टर फर्टिलाइजेशन? क्या ओवम बन रहा था? ना भाई, ओवम तो क्या है? ओवम फीमेल गैमीट है, स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है। जाइगोट और एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो बाद में बनता है, जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है सर। जाइगोट के बाद तब बन रहा था एम्ब्रियो। देखो ये स्लाइड यार, ये स्लाइड को अच्छे से याद कर, देखो ये सारा आपका PYQ A to Z, देखो एक स्लाइड से आपका सारा का सारा वहाँ पे क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन अगर आएगा भी इससे तो इसी स्लाइड से आएगा, इसको इसलिए प्लीज इसको नोट डाउन अभी आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा है इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर गेट इम्बेडेड। देखो आप, मैंने बताया था, बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर इम्बेडेड होता है कहाँ पर? यूटेरस में। यूटेरस में क्या इम्बेडेड हो रहा था भाई? मैंने क्या बताया था? जो एम्ब्रियो होता है वो इम्बेडेड होता है यूटेरस में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, तो उसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। एम्बेडेड वर्ड कभी भी ध्यान रखो, एम्बेडेड वर्ड से आपको दो चीजें आपसे ये भी पूछा जाता है कि एम्ब्रियो का एम्बेडेड कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे? यूटेरस में होता है। इस बार लेकिन पूछ लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर एम्बेडेड होता है, तो क्या बोलोगे भाई? एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है। ओवम क्या है? जल्दी बोलो। ओवम जो है वो फीमेल गैमीट है। फीटस देखो, सबसे पहले बनेगा गैमीट, गैमीट उसके बाद बनेगा भाई जाइगोट, उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो, उसके बाद लास्ट में क्या बनेगा? फीटस। ये कब स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा ये सीक्वेंस। आएंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बताओ एग क्या है? मैंने आपको चीख चीख कर भी बताया था भाई, एग क्या है, एग क्या है, एग क्या है? क्या है भाई? फीमेल गैमीट है ये। तो क्या बोलेंगे आप? सर ये फीमेल गैमीट है। सर एग कहाँ से रिलीज हो रहा था, जल्दी से बोलो। एग जो रिलीज हो रहा था ये आपको ओवरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। बताओ रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था पूछा गया। क्या एम्ब्रियो बनना फर्स्ट स्टेप था, जाइगोट था, या बर्डिंग था, या फर्टिलाइजेशन था? मैंने क्लियर लिखा था जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका है फर्स्ट स्टेप। तो देखो ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन किया जाता है, ये सारा का सारा PYQ है, चाहे वो AMU GMI दोनों का मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा है द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट। देखो द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो का कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसको बताएंगे एम्ब्रियो के बाद कौन सा, जिसमें सारा का सारा बॉडी आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा ये हाथ है, ये पैर है, ये सर है, ये आंख है, ये मुंह है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियो के बाद क्या बन रहा था? मैंने बताया था अभी सर, इसके बाद तो फ्यूटस बन रहा था सर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेबी वगैरह आपको टिक ना लगाना है। तो समझ में आ रहा है ना कितना? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना घुमा के दे देगा, अब आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट यहाँ पे आपको मैं दो बात बताऊंगा, ओविप्लस से वीप्लस, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार आया, बहुत बार। मैं आपको 2 पॉइंट लिखूंगा, उससे आप याद रख लेना। एक होता है ओविपुरुष, ओवी सिर्फ मैं ओवी लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, और दूसरा मैं लिख दूं वीवी। ये दोनों बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होना कंफ्यूज? देखो ओवी जो है ना बेचारा कितना प्यारा है यार, खुद कहता है, देखो ये ओवी में ओ है ना, वो अंडा जैसा लग रहा है क्या? ये देखो खुद कहता है मैं अंडा देने वाला ऑर्गेनिज्म हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म हूँ। तो याद रख लीजिएगा, जो ओवी पुरुष होता है वो एग देता है, और बाकी जो वीबी पुरुष है वो एडल्ट देता है, मतलब बच्चे देते हैं, बेबी देते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, द एम्ब्रियो, अच्छा सॉरी रुक जाओ अभी, इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, इसको रहने दो साइड। इसमें देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है द एम्ब्रियो डेवलप इन, बताएंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? मैंने बताया था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है भाई, क्या बोलोगे? सर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपने बताया था यूटेरस में। बिल्कुल भाई यूटेरस में होता है। एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, जो ओविडक्ट है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जो यूटेरस है यहाँ पे एम्बेडेड होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो टेस्टिस है यहाँ से मेल गैमेट रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सा भी रहने देते हैं, ये नेक्स्ट साइड की स्लाइड में होगा, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन 15 आपसे पूछा गया है भाई कि इन ह्यूमन बींग्स, क्या है? इन ह्यूमन बींग्स द एम्ब्रियो
डेवलप आउटसाइड द बॉडी। मैंने क्या बोला भाई, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो आउटसाइड कैसे बोल लो भाई, तो वैसे ही गलत है ना, पहला वर्ड से गलत हो चुका है वो। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द बॉडी। क्या जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है? यस सर, बिल्कुल इनसाइड होता है। कहाँ पे होता है, बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? मैंने क्या बोला है भाई, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में होता है भाई? यूटेरस में होता है। तो बिल्कुल यही बात इसमें सही है। आगे भी देख लेते हैं, एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द बॉडी टिल कंप्लीट, ना भाई, ये डेवलप कंप्लीट बॉडी फॉर्म ना भाई, द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी टिल फॉर्मेशन ऑफ, ना, ये सब गलत बात है, ये छोड़ दो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें देखो, ये क्वेश्चन का क्या करे, एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द बॉडी, क्या वो जब तक बेबी बन जाए तब तक इसका डेवलपमेंट होते ही रहता? ना भाई, ये ऐसा नहीं है। सर कैसे नहीं सर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, चलो इसलिए मैं बता ही देता हूँ। देखो, एम्ब्रियो के बाद एक इसका जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है ना, जब डेवलपमेंट एम्ब्रियो होना स्टार्ट होता है, या थोड़ा इसका जो बॉडी होता है ना, जो हाथ बन गया, पैर बन गया, सर बन गया, तो ये बन जाता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस स्ट्रक्चर का फिर नाम हो जाता है फीटस। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं सर? उस स्ट्रक्चर नाम कहते हैं फ्यूटस, इसको हम फ्यूटस कहते हैं। फिर उसको हम एम्ब्रियो कहते ही नहीं है। ये तो कह रहा है भाई उसका डेवलपमेंट जब तक बेबी बन जाए तब तक डेवलपमेंट होता है, ना ये बात गलत हो गया, फ्यूटस बन जाता है। हाँ, फ्यूटस को हम फिर कह सकते हैं भाई, जब तक वो बेबी कंप्लीट बेबी बन जाता है तब तक उसको हम फ्यूटस फिर हम कहते रहे। ये बात सही है। आई होप कि आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भाई। विच ऑर्गेन बताएंगे, कौन सा ऑर्गेन प्रोड्यूस करता है स्पर्म? मेल के अंदर कौन सा ऑर्गेन क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। बच्चे आप तो हंसते-हंसते बताओगे सर, स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है? टेस्टिस से होता है। ओवरी से क्या होता है मेरे दोस्त? ओवरी से जो बनता है वो एग का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। यूटेरस में क्या होता है? जल्दी से बोलोगे, यूटेरस में सर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव, इसमें से बताएंगे कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। नहीं को बच्चे भूल जाते हैं, कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन आए तो उसको जस्ट फॉरन अंडरलाइन आपको कर देना है। क्या टेस्टिस है? बिल्कुल सर, टेस्टिस तो हमने अभी बताया भाई, टेस्टिस है, याद यहाँ से याद कर लेना, इसलिए मैं वहां पे नहीं लिखा था, इसको याद कर लीजिएगा। टेस्टिस है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, पेनिस है, बिल्कुल पेनिस भी वास्ट डिफरेंसेबल। लेकिन जो यूटेरस है, मैंने आपको बताया था, यूटेरस फीमेल बॉडी का ऑर्गन है। यूटेरस के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। तो ये किसका भाई? ये फीमेल है, तो फीमेल बॉडी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ, इसमें से पूछा भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है? क्या टेस्टिस है? ना भाई, ये जो है मेल बॉडी का पार्ट है। टेस्टिस से क्या रिलीज हो रहा था? ये मेल गैमीट, याद रख लीजिएगा। स्क्रोटम, देखो स्क्रोटम भी मेल गैमीट, मेल का ही, मेल बॉडी का पार्ट होता है। ये जो टेस्टिस जो होता है ना, वो स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उतना नहीं जानना आपको, बस नॉर्मली जान लीजिए, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, बिल्कुल भाई, ये भी आपका मेल बॉडी का पार्ट होता है। लेकिन जो यूटेरस है वो क्या है? फीमेल बॉडी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ मेल, इसमें से पूछा भाई मेल बॉडी का कौन सा पार्ट है? टेस्टिस है, बिल्कुल सर टेस्टिस है। फेलोपियन ट्यूब नहीं। चलो मैं एक चीज यहाँ पे एक बार और आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप भूले ही नहीं, चाह के भी ना भूल सको आप। टेस्टिस में सर क्या होता है? टेस्टिस में किस चीज का फॉर्मेशन होता है सर? मेल गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन। यूटेरस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओवरीज में क्या होता है सर? ओवरी से क्या रिलीज होता है सर? एग रिलीज होता है। ठीक है, देखो रिवाइज हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा अभी तक? ना भाई, बिल्कुल ना हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बताएंगे इसमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? क्या ओवरी है? ना सर, ओवरी तो फीमेल, इसको कट कर दो। ओवरी ने कट कर दो भाई। यूटेरस कट कर दो भाई, है ना। देखो पहला जहाँ कट, उसको फिर देखना ही नहीं है, तो फिर जो बचा ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस, ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसने पूछा है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है, बताएंगे वो कितने सेल के होते हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है भाई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा था? मैंने क्या बताया सर? जाइगोट बन रहा था। और मैंने जाइगोट के बारे में क्लियर कट लिखा था कि भाई ये सिंगल सेल होते हैं। ये कितने सेल के बने हुए थे भाई? ये सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताएं किसमें नहीं होता है। देखो, फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। एक होता है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो आउटसाइड बॉडी, बॉडी के जो आउटसाइड हो जाए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जो बॉडी के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसको याद करने का एक सिंपल सा क्या तरीका होता है भाई, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये हमेशा या ज्यादातर किसमें देखा जाता है, जो एक्वाटिक एनिमल होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्या बताओ, जो मुर्गी होता है वो पानी में रहता है ना भाई, कट कर दो। क्या पूछा, नोट, नोट है तो यही आपका करेक्ट आंसर है ना। नोट में देखो नोट है, देखो फिश जो पानी में रहता है इसका अंदर एक्वाटिक होगा, फ्रॉग भी कहीं ना कहीं पानी में भी रहता है, इसके अंदर एक्वाटिक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। स्टार फिश भाई पानी में रहते हैं, इसके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो वन वर्ड में याद करने का क्या तरीका है, तो जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल यहाँ रहे भाई, जो पानी में रहता हो, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल हो, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन 110% होता ही होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या इन विच ऑफ डज एक्सटर्नल फर्ट, बताएं इसमें से किसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इस बार पूछा था, देखो किसमें नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या पूछ लिया, किसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या खोजना भाई, कौन सा एक्वाटिक एनिमल है, कौन सा एक्वाटिक एनिमल है। क्या हेन एक्वाटिक होता, ना भाई इसके अंदर में नहीं होगा, तो इसके अंदर इंटरनल होगा। कैट क्या पानी में रहता, ना भाई। क्या लिजर्ड पानी में रहता, ना भाई। क्या रहता पानी में, फिश, तो फिश पानी में रहता है, इसलिए वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। बाकी इन सब के अंदर क्या होता है भाई, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आइए देखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे हम देखेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच पूछा है। तो क्या बताएंगे आप कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। जल्दी से वीडियो पॉज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ अरे भाई वीडियो पॉज कर दिया करो, ठीक है, नहीं तो समझ लो मैंने पहले ही बोल दिया, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ईमानदारी से ना पढ़ेंगे तो भाई फिर जरा सा दिक्कत है। आइए समझते हैं इसको। तो पूछा है भाई, क्या जो एमीबा है वो बडिंग से होता है, नहीं, याद रखिएगा जो एमीबा के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किससे होता है भाई, वो बाइनरी फिजन से होता है, वो बाइनरी फिजन से होता है। तो ये चीज क्या है भाई, गलत दे रखा है, इसके अंदर क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। और जो हाइड्रा होता है इसके अंदर होता है बडिंग, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है बडिंग। तो ये दोनों उल्टा दे रखा था, ये दोनों गलत हो गए। तो क्या है भाई, करेक्टली पूछा था ह्यूमन के अंदर क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सर, अभी जस्ट आपने बताया था, ये जो ह्यूमन के अंदर है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सबका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो फ्रॉग होता है उसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन है भाई, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस आप बोल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं होता ना, उसको सेक्सुअल आप बोल सकते हो। तो सो आपका करेक्ट आंसर फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, बताएंगे प्रोटोजोआ का प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। क्या वो उसका बाइनरी फिजन है, सबसे पहले ध्यान रखिए एसेक्सुअल मोड है। तो देखो सबसे पहले मेरे दोस्त, बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे के सारे कैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, बताओ इसमें से कौन सा सेक्सुअल है कौन सा एसेक्सुअल है। ये सारा का सारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या भाई, ये सारे का सारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लिख देता हूँ, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें देखो आप एक एक के बारे में हमको पता होना चाहिए। जो आपका जो यहाँ पे हो रहा है बाइनरी फिजन, ये किसके अंदर होता है सर, ये जो होता है यही होता है प्रोटोजोआ के अंदर। ये किसके अंदर होता है भाई, ये होता है प्रोटोजोआ, जो आपसे फिलहाल पूछा गया है। और एक और मैंने अभी क्या बताया, और ये बाइनरी फिजन एमीबा के अंदर भी होता है, तो दोनों आपको याद रख लेना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है भाई, जनरली इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये प्लांट के अंदर होता है, उसको कोई पार्ट, चाहे स्टेम वाला पार्ट हो जाए, स्टेम हो गया, या आप रूट ले लो या लीफ ले लो, किसी भी पार्ट से क्या होता है कंप्लीट प्लांट बना दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो फ्रेगमेंटेशन होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा था, बताएंगे फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, जो स्पायोग्रा होता है, याद रख लीजिएगा स्पायोग्रा, इसके अंदर जो क्या होता है मेरे भाई, इसके अंदर होता है, क्या होता है जल्दी से बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। और जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो ये होता है इसके अंदर फंगी के अंदर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा है, ए पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इट्स सेल्फ इंटू टू डॉटर सेल, बताएंगे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। मतलब ये एक पैरामीशियम है ना, एग्जाम्पल आपसे पैरामीशियम का लिया है कि देखो अगर उसका एक सेल है, ये दो डॉटर सेल में ये डिवाइड हो रहा है, तो बताओगे इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा। सिंपल वर्ड में बाइनरी जो पैरामीशियम होता है, बताएंगे वो कौन से प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता था। जो पैरामीशियम होता है वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है।
याद रख लेना मेरे भाई। जो बडिंग होता है, बडिंग किसके अंदर होता है, मैं जस्ट बताया था, ये जो होता है ये हाइड्रा के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। और जो रीजनरेशन होता है वो प्लेनेरिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर होता है। बाकी विजिटिव प्रोपेगेशन मैंने आपको बता दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए सेक्सुअल। अब देखो मैंने बताया था अभी सेक्सुअल ए सेक्सुअल पूछा जाता था, पूछा गया इसमें से बताओगे इसके अंदर ए सेक्सुअल हो रहा। तो एक सेक्सुअल के अंदर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कभी भी गैमिट का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। अगर गैमिट ही नहीं बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं भाई, फर्टिलाइजेशन के लिए तो शर्त है गैमिट बनना चाहिए, लेकिन उसके अंदर गैमिट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। तो इसको कट कर दीजिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कट कर दी। पोलिनेशन मैंने बताया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पूछा है। देखो ये सारे के सारे कैसे टाइप है भाई, मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था, ये सारे के सारे हैं ए सेक्सुअल। देखो यहाँ पे गिवन है, जब का बडिंग होता है वो कैसा होता है भाई, ये होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायरेक्ट PYQ, देखो डायरेक्ट कितना आसान क्वेश्चन आता है, क्यों डरते हो यार। PYQ करो और सिलेक्शन लो, जितना मैं करवा रहा हूँ उसको कर लो, सिलेक्शन लो, सिंपल है। रिप्रोडक्शन ऑफ बडिंग बताएंगे। बडिंग किसके, मैंने कई बार बता दिया, जो हाइड्रा होता है उसके अंदर बडिंग होता है। एम्यूबा के अंदर क्या होता है भाई, एम्यूबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन। और पैरामीशियम के अंदर मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, इसके अंदर भी होता है बाइनरी फिजन। और बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर भी होता है बाइनरी फिजन, याद रख लें। चलो लिख देता हूँ नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो बडिंग है, बडिंग तो चलो हाइड्रा जो हाइड्रा है उसके अंदर क्या भाई, उसके अंदर बडिंग है। बाकी जो एम्यूबा है, पैरामीशियम है और जो बैक्टीरिया है, ये सब के अंदर क्या हो रहा है भाई, इन सब के अंदर होता है बाइनरी फिजन। इसके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आया यहाँ पे ओवी प्रश्न है, वीवी प्रश्न, जो मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता रहा था। देखो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं मेरे भाई ओविपोरस, एक होता है ओविपोरस और दूसरा होता है वीवीपेरस। देखो ओबी में याद रखने का सिम, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओबी में देखो ये जो ओ है ना, इसको बस एक ही याद कर लो। जो ओ है भाई ये अंडा जैसा होता है, ओ कुछ अंडा जैसा होता है। तो जो अंडे जैसे होते हैं मतलब वो अंडा ही देगा, बिल्कुल भाई। तो ओविप्रस जो होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म ओविप्रस कहते हैं जो अंडे देते हैं। और वीवीप्रस ऐसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो अंडे नहीं देते हैं। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है बताएंगे, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। नहीं वाले को बिल्कुल, देखो अभी गलती कर दिया ना आप लोगों ने, इसलिए नहीं वाले को अंडरलाइन कर दिया कीजिए। तो बात ऐसे पूछा गया कौन सा वीवी पुरुष नहीं है, मतलब कि आपसे क्या पूछा गया, कौन सा ओवी पुरुष है। तो देखो इसमें कौन अंडे देते हैं। बिल्ली को कभी आपने अंडे देते हुए देखा है क्या, ना सर। कुत्ते को देखा ना सर, वेल को देखा है ना सर, फ्रॉग को बिल्कुल देखा है सर। तो फ्रॉग है ये, इसमें अंडे देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ओविपोरस कहें, इसलिए इसको हम ओविपोरस कहेंगे। बाकी ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म है मेरे भाई, ये तीनों हैं वीवीपोरस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, बताएंगे इसमें से किस वीवीपोरस कौन सा आपसे पूछा, बताएंगे। इस बार उस बार पूछा था कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा कौन सा बताओ वीवीपोरस है। वीवीपोरस मतलब कि जो एडल्ट देता हो, जो अंडा नहीं देता हो, जो बच्चे देते हैं। तो बताएंगे जो फिश है क्या वो बच्चे देते हैं डायरेक्ट, ना भाई। फिश तो पहले अंडे देते हैं। और जो आपका डॉग है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पे वीवीपोरस, बिकॉज जो डॉग है वो अंडे नहीं देते हैं। कुत्ते को कभी आपने अंडे देते हुए देखा है क्या, नहीं देखा है ना। तो ये आपका क्या है, वीवीपोरस। तो याद हो गया ना ओविपोरस। दो ही क्वेश्चन आते हैं बार बार, मैं दो ही क्वेश्चन लिया, लेकिन क्वेश्चन आते हैं हर साल, लगभग दो एक साल में तो रिपीट होती है क्वेश्चन। तो ओविपोरस क्या, जो अंडे दे, है ना, जो अंडे जैसे नजर ओविपोरस। वीवीपोरस जो अंडे ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। बताएंगे इसमें से कौन से प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। ध्यान रखना एक चीज़, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे वो देखो एसेक्सुअल आइडेंटिकल सेम टू सेम जो बनता है ना, वो हमेशा ना हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। और देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि बताएंगे किस में आइडेंटिकल नहीं बनता है, जिसके अंदर नहीं बनता है उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल। तो मतलब क्या, इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन था। आपसे एग्जाम में ये भी कल होगा पूछा जा सकता है, बताएंगे किस टाइप के प्रोसेस में क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब समझ रहे हो कि जैसे देखो मेल और मेल जैसे फादर और मदर है ना, इस एग्जांपल लेते हैं फादर और मदर। इससे एक बेबी बना, एक बच्चे बने, है ना, एक बेटा बना। उस बेटे का जो मतलब कि कैरेक्टर है, उसका जो उसके अंदर उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी उसके अंदर जो भी आप कैरेक्टर ले लो, जो भी ट्रेट ले लो, तो वो जो है कहीं ना कहीं
मदर से भी मैच कर रहा है और फादर से भी मैच कर रहा है, लेकिन सेम टू सेम नहीं करता है, मतलब जो थोड़ा सा उससे वेरी करता हो उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। बाकी अगर आप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे तो एग्जैक्ट कॉपी बनता है, जिसको हम क्लोन कहते हैं, वो किसके अंदर होता है, वो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फ्रॉग रिप्रोड्यूस बाय, बताएंगे जो फ्रॉग रिप्रोड्यूस करता है क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ना भाई। क्या एसेक्सुअल से, ना भाई। क्या बडिंग से, ना भाई। क्या मेटामॉर्फोसिस, बिल्कुल भाई। देखो अगर मेटामॉर्फोसिस ना होता फिर आप सेक्सुअल में जा सकते थे, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस तब हमेशा ना हमेशा कहाँ जाएंगे भाई, मेटामॉर्फोसिस में ही जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर क्या होता भाई, इसका देखो मेटामॉर्फोसिस जो होता है, इसमें देखो इसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। ये तो सबसे पहले फ्रॉग के अंदर होता है, ये एग्जांपल कई बार आपसे एग्जाम और भी 1-2 पूछा गया क्वेश्चन लाया हूँ। और ये जो होता है भाई हमेशा हमेशा एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर होता क्या है भाई, इसके अंदर जो होता है, जो एग होता है वो टेडपोल में कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा आ जाता है, देन फिर फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं फ़ोड़ो, अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया बच्चे को मेरे। देखो ये आपका एग हो गया, एग से क्या बनता है भाई, एग से बनता है लार्वा, है ना, लार्वा। और उसके बाद क्या बनता है, एडल्ट मतलब फ्रॉग बन जाता है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके लिए देखो, इसके लिए जो एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, उस हार्मोन को कहते हैं हम उस हार्मोन को क्या कहते हैं, पूछा जाता है बताओ मेटामॉर्फोसिस करवाने के लिए कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है, तो याद रख लीजिएगा जो थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन उस हार्मोन की ज़रूरत होती है। आपसे पूछा जाता है कौन सा एलिमेंट की ज़रूरत होती है, एलिमेंट अगर आपसे पूछा आप क्या बोलेंगे, आयोडीन। आयोडीन की हेल्प से क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में पूछा गया, बताएंगे कि जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है फ्लो के अंदर कंट्रोल बताओ किसके हेल्प से करते हैं भाई, जो बिल्कुल थायरोक्सिन के हेल्प से इसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। थायरोक्सिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए टेडपोल डेवलप इनटू, जो एक टेडपोल है जो डेवलप हो रहा है एडल्ट में, बताओ इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई। तो मैंने बताया भाई, जो देखो यहाँ पे है ना, जो एग है लार्वा बना, लार्वा से टेडपोल बनता है, टेडपोल से फिर क्या बनता है, वो एडल्ट बन जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच, देखो बडिंग वगैरह बात हो चुकी है इसलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस, बताएंगे इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटामॉर्फोसिस होते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, अच्छा है। बच्चे यहाँ पे क्या किए थे भाई, सिर्फ फ्रॉग लगा कर आ गए थे, लेकिन आप यहाँ से याद रखिएगा जो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में तो होता ही होता है, लेकिन साथ के साथ बटरफ्लाई में भी होता है और सिल्क वॉर्म में भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में भी होता है, सिल्क वॉर्म में होता है एंड बटरफ्लाई में भी होता है। तो ये तीनों में होते हैं, तो याद रख लीजिएगा। तो आपसे देखो यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें इसको हम क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका जो कैटरपिलर होता है ना वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और इसका जो होता है सिल्क का भाई, इसका जो लार्वा होता है वो मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रॉग का क्या होता है भाई, जो टेडपोल होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लिख दूँ क्या प्रोसेस, लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। क्या याद करोगे अभी, है ना, याद कर लेना क्या मेरे को, कैटरपिलर, बस सिलेक्शन ले लो यार, सिलेक्शन है ना, टेंशन ना लेना, सेलेक्ट हो टेंशन ना लो। अब देखो जो सिल्क होता है भैया वो क्या होता है, लार्वा जो होता है वो कन्वर्ट होता है एडल्ट में, एडल्ट बोल दो या इसका एक स्पेशल नाम होता है मॉथ, है ना, MOTH मॉथ होता है। और देखो यहाँ पे जो फ्रॉग होता है मैंने बता रखा टेडपोल से वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 इसमें पूछा है, फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कभी भी आपसे पूछ लिया, आप क्या बोलोगे भाई, आयोडीन की ज़रूरत होती है। क्या बोलेंगे आप, आयोडीन की ज़रूरत होती है। आएंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाते हैं, थोड़ा सा क्लोनिंग के बारे में पूछा जाता है कि डॉली द शिप वाज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये एक बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताएंगे क्लोनिंग के हेल्प से हमने जो शिप बनाया था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम ही डॉली था, उसका नाम क्या था, डॉली था। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, और इस बार इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बताएंगे डॉली शिप जो होता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको हम कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, क्लोनिंग कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा गया है भाई, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, है ना, क्लोनिंग का डॉली ये सेल वाज कलेक्ट फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, बताएंगे जो मेमोरी ग्लैंड जो सेल को कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्या बोलोगे, उसको हम कहते हैं फिन, है ना, उसको क्या कहते हैं, फीमेल फिन सेल, है ना, फीमेल फिन सेल पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एंड बिल्कुल
करेक्ट आंसर है, जिसको हम डोनर सेल भी कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। इसको में आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी। चलो इसको थोड़ा सा समझने की अब हम कोशिश करते हैं। चलो इसको पहले समझ लेते हैं। बताइए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जो कि हेल्प करता है डिटर्मिनेशन, बताता है कि भाई ये जो बेबी है ये मेल होगा या फीमेल होगा। उस स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, साइड क्रोमोजोम कहते हैं। तो क्रोमोजोम के जब यहाँ पे बात आ गई है तो जरा सा क्रोमोजोम को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो क्रोमोजोम सबसे पहले देखो, मेल बॉडी की बात करेंगे, इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46। टोटल कितने होते हैं भाई, 46 नंबर में होते हैं। अगर इसी को पेयर में देख लो तो इसका पेयर अगर बना दो तो पेयर में कितने हैं भाई, 23 पेयर है। जो मैं लिख रहा हूँ इससे देखो अभी सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए मैं आपको करवाऊंगा अभी। टोटल अगर आपसे पेयर पूछे बताएंगे मेल बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आप क्या बोलेंगे 46 होते हैं। अगर पूछ लिया जाए बताओगे कितने पेयर होते हैं, आप क्या बोलेंगे 23 होते हैं। अब इस 23 या 46 जिसको चाहो आप डिवाइड कर लो। चलो हम डिवाइड करते हैं को। ये फिर आपका होता है फर्दर 2 टाइप का होता है। ये फर्दर कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप। एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, एक क्या होता है भाई सेक्स क्रोमोजोम, और दूसरा को हम कहते हैं ऑटोजोम। दूसरा को क्या कहते हैं, ऑटोजोम। ऑटोजोम भाई क्यों नहीं काम कर रहा है आज। दूसरा क्या होता है, ऑटोजोम। समझ में आ रहा ना। अब देखो आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे सेक्स क्रोमोसोम टोटल ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने हैं भाई, 2 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं नंबर में। और आपसे पूछ लिया जाए कभी बताओ पेयर कितना होता है, तो भाई 2 का पेयर कितना होगा, 1। तो इसका अगर पेयर में पूछा आप क्या बोलेंगे, 1 पेयर होते हैं, लेकिन नंबर में 2 होते हैं। ऑटोजोम आपसे पूछा जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर बताओ ऑटोजोम कितने होते हैं। भाई देखो यहाँ पे 46 है, 46 में आपको 2 क्या हो गया भाई, 2 हो गए आपके क्या सेक्स क्रोमोसोम। कितने बचे नंबर में, तो 44 जो हो गए मेरे भाई, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ऑटोजोम। और अगर आपसे पेयर में इसको पूछे आप क्या बोलेंगे, 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं। समझ में आया, कोई परेशानी कोई दुख कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं सर। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन होता है, आपसे ये भी एक बार पूछा गया। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो 2 हमने बताया, ये होता है एक एक्स होता है और ये एक वाई होता है। क्या सर मेल और फीमेल के केस में दोनों में सेम होता है, ना भाई मेल और फीमेल के केस में सेम नहीं होते हैं। मेल के केस में आपसे पूछा था बताएंगे मेल के केस में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन और ये होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। आप क्या बोलोगे मेल के केस में, मेरे भाई मेल के केस में अगर पूछे तो आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर एक्स और वाई दोनों होता है, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। लेकिन फीमेल अगर पूछ लिया जाए तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। इन ह्यूमन बींग्स द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, बताएंगे जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसको अभी मैंने जस्ट बताया, उसको हम क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देखो अभी हमने बताया ना यार आपको कि इसमें देखो 22 पेयर तो ये हो गए, 22 पेयर क्या हो गया भाई, ऑटोजोम हो गए। एक और 22 और 23rd क्या बचे भाई, 23rd बचे सेक्स क्रोमोसोम, तो वो क्या कहलाएगा, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अरे भाई कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना, अगर हो रही है तो कमेंट कर दीजिए। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, भाई बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखो यार 46 में से 22 तो हो गए आपके कौन, ऑटोजोम। ऑटोजोम क्या कितने हैं भाई, यहाँ पर 22 पेयर है, ठीक है। तो बचे एक पेयर, एक पेयर क्या होगा भाई, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और सेक्स क्रोमोसोम अगर आपसे पूछा जाए बताओ मेल के अंदर कितना होता है भाई, मेल के अंदर भी 2 होता है, फीमेल के अंदर भी 2 होता है। मेल के अंदर कौन कौन होता है, एक्स और वाई होता है। फीमेल के अंदर कौन होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर, बताएंगे आप पूछा नंबर, देखो इस बार नंबर में पूछा है। तो नंबर में हमने आपको क्या बताया भाई, नंबर में सेक्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, देखो नंबर में 2 होते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2 होते हैं। देखो ये भी PYQ है। नेक्स्ट देखेंगे, द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़ क्रोमोसोम, बताएंगे अनफर्टिलाइज एग जो होता है उसके अंदर हमेशा हमेशा कौन सा क्रोमोसोम रहेगा ही रहेगा, बताओ कौन सा। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा आने की पॉसिबिलिटी है। देखो एक मेल बॉडी, मेल बॉडी हमने आपको क्या बताया भाई, इसके अंदर होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। और फीमेल बॉडी जो है भाई,
इसके अंदर होता है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। पूछ रहा है कि अनफर्टिलाइज मतलब कि जो मेल बॉडी है इससे एग ट्रांसफ़र नहीं हुआ है अभी, है ना। मतलब फर्टिलाइज एग ट्रांसफ़र होना, और अनफर्टिलाइज मतलब कि यहाँ से गैमेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। जब गैमेट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो बताएंगे इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से क्रोमोसोम होंगे। सर इसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे यहाँ पे देखो, एक अब यहाँ पे एक डाउट और आपको होता है ना। एक डाउट यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सर इसके अंदर आपने यहाँ पे एक्स एक्स क्यों नहीं होगा सर। अरे भाई आपसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एग में पूछा है ना। एग में जो एग होता है ये तो आपके पूरा फीमेल बॉडी में हो गया है ना। ये ओवरी की बात हो रही है। ओवरी से क्या निकलेगा भाई, एग निकलेगा, है ना। ओवरी से क्या निकलेगा, एग निकलेगा। इसी एग में उसमें से कोई एक ही क्रोमोसोम आता है। एक बार एक एग में एक ही क्रोमोसोम आता है। दो एक्स है तो भाई कोई भाई एक एक्स है तो ये इस एग में बताओ कौन सा क्रोमोसोम है। सर एक्स क्रोमोसोम है। तो डाउट क्लियर हुआ आपका, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये चीज़। आइए देखते हैं। चिक इज़ डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। देखो आपका एनसीईआरटी का है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, याद रखने का चीज़। 3 वीक लगते हैं, मतलब कि आपको कभी डे में अगर पूछ लिया तो आप क्या बोलेंगे, 21 डेज लगते हैं। है इनकी बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द बायसेक्सुअल, बताएंगे इसमें से कौन सा बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल का ही दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है भाई, इसी का दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या कि जो मेल और फीमेल जो बॉडी है वो दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। वो दोनों क्या होंगे, दो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो दोनों एक ही बॉडी में होगा, उसी को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल डायरेक्ट याद कर लीजिए। जो आपका जो अर्थवर्म होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि इसमें पूछा है, एक बार पूछा हर्माफ्रोडाइट बताओ क्या होता है, एक बार पूछा बताओ बायसेक्सुअल क्या होता है। तो भाई इसमें भी क्या होगा, अर्थवर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 46 से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट इसमें से कौन सा है। एक बार क्वेश्चन ये PYQ आपका, इसलिए मैंने इसे ले लिया था। बताएंगे फीमेल का पार्ट इसमें से कौन सा है। क्या स्टेमेन होता है ना भाई, जो स्टेमेन होता है वो होता है मेल बॉडी का पार्ट। जो एंथर होता है ये भी होता है मेल बॉडी का पार्ट। और जो कैलिक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। ये आप कोई फीमेल पार्ट नहीं होता है ना। सो आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट मटेरियल। ये भी अगर आपको एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने लिया है। तो याद रख लीजिए, जो इनामेल होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या पूछा गया है, रिप्रोडक्शन बताओ किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। इसेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है भाई, क्यों है रिप्रोडक्शन ज़रूरी। क्या सर्वाइवल ऑफ एन किसी भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ज़रूरत है ना भाई। जीने के लिए रिप्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत है, बगैर उसके भी इंसान जी सकता है। कौन, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जो उसका स्पीसीज होता है उसको कंटिन्यूटी बढ़ता रहे, है ना, वो बढ़ता रहे, उसके लिए ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन की। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका स्पीसीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द सेल इन ह्यूमन बींग से बताएंगे किसका चेंज होता है शेप। क्या किसका होता है, WBC का, और एमीबा का भी होता है। एक और याद कर लो यहाँ पे साथ के साथ, जो एमीबा होता है उसका भी शेप चेंज होता रहता है। विच स्ट्रक्चर इन स्पर्म हेल्प टू स्विम टूवर्ड्स द एग। एक की तरफ देखो हमने आपको बताया था मेल बॉडी से ट्रांसफ़र होकर आता है स्पर्म किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। तो वही जो स्विमिंग करता है, अब फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ से वो तो वेजाइना में ट्रांसफ़र होता है, वेजाइना से मेरे भाई उसको जाना होता है फेलोपियन ट्यूब में। उसको कहाँ पर जाना होता है, फेलोपियन ट्यूब में जाना होता है। वही पूछा है कि वो यहाँ से लेके फेलोपियन ट्यूब मतलब एग के पास जाने के लिए इसमें से इसका कौन सा पार्ट इसको हेल्प करता है। तो याद रख लीजिएगा जो टेल वाला पोर्शन है वो इसको हेल्प करता है वहाँ तक पहुँचने में। आई होप कि आपको ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे भाई। तो ये सारा क्वेश्चन कर लो अच्छे तरीके से, ईमानदारी पूर्वक। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेना, अगर समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड समझ में आए। तो लेकिन मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑप्शन है कमेंट करना का, वहाँ से मैं बताइए अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैं उसको दोबारा करवा दूँगा। चलिए भाई, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको कितने मार्क्स आए ये भी ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको और में किस लेवल तक का तैयारी करवाने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।